तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर 3 मानव नेत्र पढ़ाऊंगी। मानव नेत्र एक हमारा चैप्टर है जिसमें सिर्फ आपको मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है और उससे संबंधित मतलब दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है, क्योंकि नेत्र की वजह से ही दृष्टि दोष होता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा मानव नेत्र है, जिसका अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या होता है, तो मानव नेत्र जो हमारा होता है वो एक प्राकृतिक प्रदत्त अद्भुत प्रकाशीय यंत्र होता है। प्राकृतिक प्रदत्त होता है मतलब हम इसे बना नहीं सकते, हम या आप कोई भी। तो ये प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र होता है जिन्हें प्रकृति द्वारा हमें मिलता है, और इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो उसकी दूरी होती होगी कुछ की, उसमें कहां से कहां तक देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बनावट बताएं तो वो तो मानव नेत्र की बनावट हमारी लगभग गोलीय होती है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र का दूरी कितना होता है, तो देखने की यानी क्षमता कितनी होती है, किसी भी चीज की क्षमता होती है, वैसे हमारे नेत्र की भी कुछ क्षमता होती है। तो क्षमता जो होती है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला की न्यूनतम दूरी, कि वो न्यूनतम मतलब कम से कम कहाँ से स्टार्ट होता है मानव नेत्र का देखना, और दूसरा होता है अधिकतम दूरी, मतलब कहाँ तक वो देख सकता है। ठीक है, तो जो मानव नेत्र का हमारा न्यूनतम दूरी होता है, तो हमारी मानव नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर से आगे आप मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर आप नजदीक से कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वो नहीं दिखता है। तो अगर मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो हमारी होगी 25 सेंटीमीटर। और दूसरा, अगर हम मानव नेत्र की अधिकतम दूरी की बात करें, यानी कि वो कहाँ तक देख सकती है, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से हम कितने दूर तक की वस्तु को देख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मानव नेत्र की अधिकतम दूरी। तो मानव नेत्र की जो अधिकतम दूरी होती है, अगर आप यहाँ खड़े हैं और मतलब अगर ऊपर छत नहीं रहता तो आप ऊपर देखते तो आपको आकाश तक दिखता, और आकाश हमारा अनंत है। तो यानी कि मानव नेत्र की जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि आप अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग बहुत दूर की वस्तु इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि बहुत दूर जो वस्तु होता है उससे वहां की वस्तु से हमारे आंखों में प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो नहीं होता है, यानी वहां की वस्तु और हमारे आंखों के बीच प्रकाश टकरा के नहीं जाता है, इसलिए हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन मानव नेत्र की जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है। अब देखिए, मानव नेत्र के कुछ भाग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला भाग होता है हमारा श्वेत पटल। श्वेत पटल पटल जिसको आप आगे से देखते होंगे तो आपके आंखों में व्हाइट व्हाइट सा बीच मतलब गोल बीच में रहता होगा ब्लैक, उसके चारों तरफ व्हाइट व्हाइट रहता है, जिसे कि श्वेत पटल कहते हैं। तो ये जो श्वेत पटल होता है उसका कार्य क्या होता है कि ये मोटा पारदर्शी होता है, मतलब अपारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये जो श्वेत पटल होता है वो आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि आंखों के जो अंदर के भाग होते हैं उसको प्रोटेक्शन देता है, वो हमारे आंखों के भाग को अंदर के भाग को सुरक्षा देता है। तो हमारा श्वेत पटल का कार्य आप समझ गए। अब देखिए, दूसरा हमारा भाग होता है जो कि आपके आंखों आप हमेशा देखते हैं जिससे, यानी कि रेटिना, मतलब रेटिना नहीं सॉरी कॉर्निया, जो आपका आंखों के आगे, यानी कि ये जो आपका भाग है यहाँ, इसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना का कार्य क्या होता है, वो प्रकाश को अपवर्तित कर देता है, जिससे कि प्रकाश अंदर भी जाता है और
पूरा प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश को ये अंदर भेज देता है। ठीक है, तो कॉर्निया का कार्य होता है प्रकाश को अपवर्तित करना। अब देखिए दूसरा हमारा नेत्रोध होता है। नेत्रोध कोई भाग नहीं होता, वो एक द्रव होता है। द्रव क्या होता है? ये जो हमारा कॉर्निया हमने आपको बताया, कॉर्निया और ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है, इसके बीच का द्रव होता है, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी को बना के रखता है। और ये जो होता है ना, ये पारदर्शी होता है। ये जो द्रव होता है इसके आर पार प्रकाश जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे जिसे कि आप पुतली कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है कि जब आप धूप में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी आंख की जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे कि आप जब धूप से किसी अंधेरे कमरे में आते होंगे, मतलब कोई भी कमरा में आते होंगे, मतलब तो उसमें क्या होता है, आपको अंधेरा दिखता है, क्योंकि पुतली जो हमारी आंखों का होता है वो सिकुड़ जाता है। उसके बाद लगभग 1-2 मिनट के बाद, या तो फिर 30 सेकेंड या कुछ सेकेंड के बाद, मतलब 30 सेकंड से प्लस ही, उसके बाद आपको सब साफ दिखने लगता है, क्योंकि वो फैल जाता है। लेकिन जब आप धूप में जाते हैं तो वो पुतली जो होता है ना, वो सिकुड़ जाता है। इसी वजह से ये जो हमारा नेत्र होता है, ये आप सिकुड़ जाएगा, तो इससे थोड़ा हमें लाइटिंग में प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसके आसपास जो भी आप देखिएगा तो उसे आप थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखेगा जब आप धूप से आइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि ये हमारा नेत्र लेंस होता है, जो कि नेत्र लेंस होता है। इससे पहले आपको हम बताते हैं कि यहाँ जो आप कुछ देख रहे होंगे, इसको हम मांसपेशियां बोलते हैं, और इनका नाम होता है सीलियरी मांसपेशियां। ये क्या करती है? नेत्र लेंस को पकड़ के रखती है, जिससे कि नेत्र लेंस अपनी जगह पे रहता है। तो नेत्र लेंस को पकड़ के रखती है, और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ देखें, उसके बाद तुरंत वहां देखें, यहाँ देखें, फिर वहां देखें, तो इससे क्या होता है कि ये ना आपके नेत्र लेंस की फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पहले फोकस कर दिया, फिर थोड़ा दूर पे फोकस करती है, तो ये ऐसा करने का इसमें क्षमता होता है, यानी कि ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का जो कार्य होता है वो सीलियरी मांसपेशियां का। ये सीलियरी मांसपेशियां जो हमारी होती है, ये नेत्र का दूसरा, आप समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यही हमारी पक्षमाभी पेशियां, और इसी से ना हमारा स्पंजन क्षमता होता है। आंखों में स्पंजन क्षमता होता है, जो कि पक्षमाभी मांसपेशियां यानी सिलियरी मांसपेशियों की मदद करता है। तो इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना जो क्षमता होती है, यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए बढ़ाया और घटाया जो जाता है, इसी से ये हमारा सिलियरी मांसपेशियां करते हैं। तो आंखों की इस क्षमता को हम स्पंजन क्षमता कहते हैं। आप देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम आपको बताए थे कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव होता है जिसे नेत्रोध कहते हैं, जो अपारदर्शी होता है, जो कि इन दोनों को बीच का प्रोटेक्शन करता है, और इन दोनों के बीच मतलब एक सीमित जो दूरी होती है उसको बना के रखता है। अब देखिए, जैसे कि आप इतना यहाँ पे खा लिया, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई द्रव होगा। तो यहाँ जो द्रव होता है उसका नाम होता है कछाप द्रव। कछाप द्रव क्या करता है? ये भी मतलब इसका भी कार्य सेम होता है। आप हमारे आंखों को देखते होंगे, ये अंदर से मतलब ऊपर से अगर आप देखेंगे किसी का, तो वो सिर्फ आपको 20% दिखता है, और किसी किसी का आंख थोड़ा बड़ा रहता है तो वो 25% दिखता है। ठीक है, तो ये लेकिन आंख होता बहुत बड़ा है रियल में, अगर अंदर मतलब पूरा अंदर तक का आंख की बात करें तो वो हमारा मतलब 80% आंख हमारे अंदर रहता है, और 20% ही आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो हमारा जो आंख रहता है, तो इसमें उसको क्या करता है कि इतना वो अथी रहता है, तो कछाप द्रव का कार्य क्या होता है कि उसको ना फुला के रखता है, यानी कि अगर वो फूला नहीं रहेगा तो अजीब मतलब लगेगा, और उसको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। और नेत्र लेंस और रेटिना, ये जो हमारा होता है ना, इसको दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना जो होता है ना, वो हमारे आंखों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जिसपे है ना हमारा जो आपका चित्र होता है, आंख जो भी चीज आप देखते हैं उसका फिगर या चित्र या दृश्य जो भी आपका बनता है, वो सारा रेटिना पे ही बनता है। और रेटिना पे बनने का प्रक्रिया क्या होता है? पहले ये कॉर्निया पे आएगा, उसके बाद इस प्रकाश का अपवर्तन होगा, फिर ये नेत्र लेंस से गुजरेगा, उसके बाद नेत्र लेंस से गुजरने के बाद जब ये रेटिना पे जाएगा, तो ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो उल्टा बनता है, और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा किसी भी चीज का। उसके बाद
यहाँ पे आपका दिक् तंत्रिका रहता है। ये जो दिक् तंत्रिका रहता है ये शंक्वाकार और बेलनाकार दो प्रकार की नसें होती है जिससे मिलके बना होता है, ठीक है। तो एक नस जो हमारा होता है वो हमारे आंखों को, मतलब जैसे कि उल्लू होता है वो रात में भी देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता वो अलग बात है, लेकिन रात में देख सकता है। तो रात में देख सकता है तो उसमें शंक्वाकार नसें ज्यादा होती है, इसी वजह मतलब नसें नहीं, उसका जो कोशिका होता है शंक्वाकार वो ज्यादा होता है। और बेलनाकार कोशिका यानी कि कोई भी रंग जैसे होता है, जैसे हरा, लाल, पीला, कोई भी रंग वो देख सके उसके लिए बेलनाकार नसें होती है, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो हमारी नसें होती है इसे दिक् तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये दिक् तंत्र जो होता है ये रेटिना पे जब जब रेटिना पे प्रकाश जाएगा उस पे किसी भी चीज का चित्र बनेगा, तो जब किसी भी चीज का चित्र इस पे बनेगा तो ये क्या करेगा, एक प्रकाश स्नायु होता है जो दिक् तंत्रिका मतलब रेटिना से जुड़ा होता है, वो ना संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना उत्पन्न करता है तो क्या होता है, संवेदना उत्पन्न करेगा तो ये ना दिक् तंत्रिका जो होता है इसका कार्य क्या होता है कि रेटिना अगर आपको संवेदना देता है यानी ऑर्डर दिया रेटिना की उस पे फिगर बन चुका है, तो वो क्या करेगा, इसे अब मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। और मस्तिष्क तो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है हमारा, तो वो क्या करता है कि उस जो वो फिगर बनता है वो उल्टा बनता है, छोटा बनता है, तो उसे वो जो उसका आकार रहता है उस वस्तु का, उसका आकार को सही करके उसे बड़ा करके और उसे सीधा करके वो आपको आपके मस्तिष्क आपको समझाते हैं कि ये चीज ऐसा है, ठीक है। तो लेकिन रेटिना का भी कुछ सीमा होता होगा कि वो इतना देख सकता है, इतना फिगर बना मतलब इतना फिगर आपको बनवा। तो रेटिना को जो सीमा होता है वो कितना होता है, 1 मिनट में मतलब 1 सेकंड में वो 16 मतलब जैसे पिक्चर होता है वो 16 पिक्चर ही देख सकता है 1 सेकंड में। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ इस प्रकार का आपका है ना जो इसका क्षमता होता है, यानी कि 1 सेकंड में 16 को पिक्चर आपको दिखा सकता है। और वही इसका क्षमता आप समझ गए। और कछाप द्रव, अब देखिए इस यहाँ पे जो आपका भाग होता है, तो आप इस दृष्टि पटल और रेटिना के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं कि ये नेत्र कार्य, आपको बताएं कि नेत्र कार्य कैसे करता है। कार्निया में आपका लाइट जाता है, उसके बाद लाइट जाने के बाद इसका अपवर्तन होता है जो कि आपका नेत्र लेंस से होकर गुजरता है, और नेत्र लेंस से होकर गुजरने के बाद ये रेटिना पे जाता है, ठीक है। तो हमारा जो आंख होता है जैसे कि वो कार्य किसकी भांति करता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा नेत्र किस चीज की भांति कार्य करता है। तो ये हमारा जो फोटोग्राफी कैमरा होता है जिससे आप फोटो खींचते हैं उसके भांति कार्य करता है। और हम फोटोग्राफी कैमरा के ना मतलब फोटो खींचने के बाद उसमें एक रहता है कवर जिससे उसे बंद कर देते हैं, तो उसी प्रकार हमारे पास पुतली रहता है मतलब आंखों के ऊपर जिससे कि उसको कवर कर देते हैं। तो उससे उससे हम आंखों को कवर कर देते हैं। तो वैसे ही कैमरा में जैसे रहता है वैसे ही रहता है, और कोई भी चीज का फिगर कलेक्ट करते हैं जैसे कैमरा में, वैसे ही हमारे आंखों में भी होता है। तो आंख एक फोटोग्राफी कैमरा के भांति कार्य करता है। और